अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो कौमी बचत की सबसे कामयाब तरीन स्कीम है जनाब, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। आज की हमारी वीडियो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है। आज की वीडियो जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के नए इन्वेस्टर के लिए, नए सरमायाकारों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो पुराने सरमायाकार हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सिंगल जो है सरमायाकारी करता है तो उसकी लिमिट कितनी है, और अगर जॉइंटली सरमायाकारी करता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में तो उसकी लिमिट कितनी है, ठीक है। कौन लोग बहबूद में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। जॉइंटली अकाउंट कौन लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में खुलवा सकते हैं। बहबूद में कम से कम सरमायाकारी की लिमिट कितनी, मतलब कम से कम कितने अमाउंट से सरमायाकारी कर सकते हैं। और इसके अलावा जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कंपाउंडिंग प्रॉफिट से क्या मुराद है, कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह हासिल कर सकते हैं। 16 दिसंबर 2024 को जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है। इस साल का आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगा, जिसमें जो प्रिडिक्शन है वो ये कि जनाब मज़ीद 2.5-3% जो है वो शरह सूद में कमी होगी। तो शरह सूद में कमी के बाद जो है बहबूद के जो मुनाफा है उस पर क्या असर पड़ेगा, मतलब मुनाफा रेट सेम रहेगा, मुनाफा रेट कम हो जाएगा या मुनाफा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस सारे टॉपिक पे आज पे हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले कौन लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के लोग हैं जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 सीनियर सिटीजन, वो शख्स, वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, वो लोग बहबूद में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर वो बेवा ख़वातीन जिन्होंने दोबारा शादी ना की हो, सिर्फ बेवा हो, ठीक है, वो लोग भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। और तीसरा डिसेबल पर्सन, मतलब एबनॉर्मल कह लें या फिर डिसेबल, जिनके शनाख्ती कार्ड पे जो है डिसेबिलिटी का लोगो बना होता है, कुर्सी वाला लोगो बना होता है, तो ये 3 टाइप्स के लोग जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। बहबूद में सरमायाकारी की कम से कम लिमिट कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी है, ठीक है। कम से कम लिमिट कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी है। नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जो ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट है वो 75 लाख रुपए की, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि 75 लाख से आप ज़्यादा सरमायाकारी बहबूद में नहीं कर सकते। हम कौमी बचत की वेबसाइट पर मौजूद है और ये मैं आपको दिखाऊँ जनाब। लिमिट की बात करें तो कम से कम जो हमने कहा था आपको कि जो हमारा टॉपिक था उसमें था कम से कम कितनी लिमिट है, कम से कम जो है वो 5000 से आप सरमायाकारी कर सकते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में। इसको नोट कर लीजिएगा, आगे चल के जब हम कंपाउंडिंग में जब बात करेंगे तो उसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कम से कम सरमायाकारी 5000 से। अच्छा, उसके बाद जो एक सिंगल शख्स बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करता है उसकी लिमिट जो है वो 7.5 मिलियन, मतलब 75 लाख रुपए की, ठीक है। और अगर जॉइंटली सरमायाकारी करते हैं तो इसकी लिमिट जो है 15 मिलियन की, मतलब 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं, 150 लाख रुपए तक की सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंगली जो बहबूद की लिमिट है वो 75 लाख रुपए है, और अगर जॉइंटली अकाउंट खुलवाते हैं, जॉइंटली इन्वेस्टमेंट करते हैं, जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो इसकी लिमिट 1.5 करोड़ रुपए हो जाती है। अच्छा, एक सवाल तो नहीं, टॉपिक का हिस्सा था हमारा कि जनाब कौन लोग बहबूद में जॉइंटली अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है, कौन लोग, ताकि लिमिट जो है वो 75 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ रुपए हो जाए, ठीक है। तो कौन लोग जॉइंटली बहबूद में जॉइंटली अकाउंट खुलवा सकते हैं वो देखते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा जनाब आपको कि कौन लोग जॉइंटली, 2 एलिजिबल पर्सन एज इन क्लॉज A and B
इन देयर ज्वाइंट नेम, ठीक है। क्लॉज ए और बी में जो दो लोग हैं, ये दो लोग जो है वो ज्वाइंटली अकाउंट खुलवा सकते हैं। क्लॉज ए और बी में कौन लोग हैं, ठीक है। क्लॉज ए में ए सीनियर सिटीजन एज 60 ईयर्स एंड अबव, मतलब एक शख्स जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है वो ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकता है। किसके साथ? अ सिंगल विडो एज लॉन्ग एज शी डज नॉट रीमैरी, ठीक है। मतलब एक शख्स जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है वो ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकता है एक बेवा खातून के साथ, ठीक है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि एक बेवा खातून होनी चाहिए और दूसरा सीनियर सिटीजन होना चाहिए। नॉर्मली मैं आपको बताऊं ये अकाउंट किस तरह खुल रहा होता है। नॉर्मली खुल रहा होता है भाई की उम्र जो है वो 60 साल से ज़्यादा है और बहन बेवा है, वो ज्वाइंटली अकाउंट खुलवा रहे होते हैं। या बेटी बेवा हो गई, माँ की उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, या बेटी बेवा है, बाप की उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, या फिर बहन बेवा हो गई है और भाई की उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है। तो इस टाइप के लोग जो है वो ज्वाइंटली अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। मतलब एक बेवा का होना ज़रूरी है और दूसरा बंदा जो सीनियर सिटीजन का होना ज़रूरी है। तो ये दोनों ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और लिमिट जो है वो 1.5 करोड़ रुपये हो जाएगी। अच्छा, अक्सर लोग जो है वो टैक्स से रिलेटेड सवालात करते हैं कि जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे टैक्स है या नहीं है। देखें, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे ना विथहोल्डिंग टैक्स है, ना ज़कात टैक्स है, ना ही इनकम टैक्स है। ये तीनों टाइप का कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। 99% लोग जो है वो बहबूद में टैक्स अदा नहीं करते हैं, सिर्फ 1% लोगों पर टैक्स लगता है, ठीक है। वो 1% लोग कौन है? वो 1% लोग वो हैं जिनका मुनाफा बहबूद में साल का 6 लाख से ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि साल का मुनाफा अगर बहबूद में 6 लाख रुपए से ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है पूरे साल में तो उस पर फिर टैक्स लगता है 5% का, ठीक है। बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं होता, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका अगर कोई फ़र्ज़ करते हैं किसी शख्स का जो है वो साल का मुनाफा बहबूद में 7 लाख रुपए पे 7 लाख रुपए बनता है, ठीक है। तो 6 लाख रुपए इनकम टैक्स के लॉ के मुताबिक 6 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। अब मुनाफा कितना बन गया? 7 लाख रुपए का, ठीक है। तो 6 लाख हटा दे उसमें क्योंकि उस पर तो कोई टैक्स नहीं। 1 लाख रुपए पे आप टैक्स कटेगा, कितना कटेगा? 5%, मतलब 1 लाख पे 5,000 रुपए का टैक्स कटेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहबूद का मुनाफा 9 लाख रुपए का बना है किसी शख्स का, ठीक है। ज्वाइंट अकाउंट है, सिंगल अकाउंट है, 9 लाख रुपए का मुनाफा बन गया। अब इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक 9 लाख में 6 लाख रुपए हटा दे, उस पर कोई टैक्स नहीं है। अब बचा 3 लाख रुपए, 3 लाख पे 5% टैक्स लगेगा, मतलब 3 लाख पे 15,000 रुपए का टैक्स लगेगा। तो 99% लोग जो है वो बहबूद में टैक्स नहीं भरते क्योंकि वो टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है। 1% लोग जो है वो टैक्स भर रहे होते हैं। वो कौन से लोग हैं वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छा, आज वीडियो के स्टार्ट में हमने आपसे कहा था कि आज की वीडियो जो है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब जो पुराने सरमायाकार है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, थोड़ी बहुत जो है हम उनको अपडेट कर रहे थे। और मोस्टली जो है वो नए जो सरमायाकार है उनके लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का करंटली मुनाफा क्या मिल रहा है और इस पर कंपाउंडिंग किस तरह हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जो पुराने सरमायाकार हैं उनको बहबूद के मुनाफे का होपफुली हर महीने मुनाफा आ रहा तो अच्छी तरह अंदाज़ा होगा। नए लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन कंपाउंडिंग का होपफुली ना पुराने सरमायाकार को आइडिया है इसका और ना ही नए सरमायाकार को आइडिया, ठीक है। तो जनाब चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। बल्कि पहले कंपाउंडिंग की थोड़ी सी मैं डेफिनेशन बता दूँ। कंपाउंडिंग होता क्या है? कंपाउंडिंग ये होता है कि जनाब 1 साल तक अगर आप अपना जो मुनाफा है, 1 साल का जो मुनाफा है, पहली कंडीशन ये कि आप जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है जो अकाउंट में रखा हुआ है या सर्टिफिकेट की सूरत में रखा हुआ है उसमें से 1 रुपया भी नहीं निकलवाएंगे, ठीक है। और जो प्रॉफिट आ रहा है पूरे साल का, वो जैसी प्रॉफिट आएगा आप दोबारा जो है उसको सर्टिफिकेट में या अकाउंट में इन्वेस्ट कर देंगे और 1 साल तक यही करते रहेंगे आप, ठीक है। होता क्या है जनाब, फॉर एग्जाम्पल किसी ने जो है वो बहबूद में जो है वो 1 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की, ठीक है। 1 महीने के बाद क्या होगा? फ़र्ज़ करते हैं कि 1 करोड़ पे 1.5 लाख रुपए का मुनाफा किया आया, ठीक है। फ़र्ज़ करते हैं 1.5 लाख रुपए का मुनाफा है, आपने 1.5 लाख रुपए जो है दोबारा बहबूद में सर्टिफिकेट ले लिया। अगले महीने क्या होगा जनाब? फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले महीने जो 1.5 लाख का मुनाफा आया था जिसका आपने सर्टिफिकेट लिया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1.5 लाख का मुनाफा है वो भी उसका भी आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ले लें, ठीक है। अगले महीने क्या होगा जनाब? तीसरे महीने में फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से 1.5-3 लाख रुपए आपने बहबूद में रखा था उस पर भी मुनाफा आएगा और पहले महीने जो 1.5 लाख रुपए पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस तरह हर जो भी मुनाफा आ रहा है उसको आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे तो मुनाफा उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में कभी 1%, 1.5%, 2% का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। अब बहबूद की बात करें कि जनाब बहबूद में किस तरह करें, तो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट लिमिट में दिखाया था कि बहबूद में
कम से कम 5,000 से आप सरमायाकारी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 करोड़ रुपए की सरमायाकारी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब बहबूद का मुनाफा अगर 5,000 रुपये भी आ रहा है या 50,000 भी आ रहा है या 1 लाख भी आ रहा है तो आप इसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम लिमिट जो है वो 5,000 की। आप कौमी बचत जाएंगे और 5,000 रुपये देंगे कि जनाब मुझे सर्टिफिकेट दे दो, तो 5,000 के सर्टिफिकेट मौजूद होता है उनके पास। वो 5,000 का भी सर्टिफिकेट देगा आपको, 10,000 का भी देगा, 15,000 का भी देगा, 20,000 का भी देगा, 25,000 का भी देगा, 50,000 का भी देगा। नॉर्मली लोग ये माइंड बनाए हुए कि जनाब बहबूद का मुनाफा, बहबूद में सरमायाकारी 50,000 से कम होती ही नहीं। ठीक है, तो 5,000 से भी सरमायाकारी हो सकती है। ठीक है, तो जनाब अब हम चलते हैं कि बहबूद का जो करंटली मुनाफा क्या चल रहा है और कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या हो जाएगा। कंपाउंडिंग आपने किस तरह करना है कि जनाब जो भी मुनाफा आएगा वो आप निकलवाएंगे और उसी वक्त देकर कैश देकर जो है दोबारा आप सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ठीक है, जनाब देखते हैं बहबूद का करंट जो बहबूद का मुनाफा क्या मिल रहा है। टैक्स तो कोई होता नहीं, टैक्स की कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, और कंपाउंडिंग मुनाफा क्या है। जनाब हम आ गए हैं बहबूद के मुनाफे की तरफ। ठीक है, और बहबूद का जो मुनाफा रेट है जनाब वो 13.92% है जो नॉर्मली मुनाफा मिला, और कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो मुनाफा रेट 15.92% हो जाएगा। तकरीबन मुनाफा रेट में 2% का यहाँ इजाफा हो रहा है। ठीक है, 1 लाख पे जो मुनाफा मिल रहा है वो 1160 रुपये का मिल रहा है। कंपाउंडिंग के बाद जो मुनाफा हो जाएगा वो 1327 रुपये का महाना हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख पे अभी करंटली मुनाफा कितना मिल रहा है पुराने सरमायाकारों को पता है, नए सरमायाकारों को शायद आइडिया ना हो। 1 लाख पे बहबूद का मुनाफा इस वक्त करंटली 1160 रुपये का है, और कंपाउंडिंग के बाद जो है वो 1327 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, 5 लाख में मुनाफा 5,800 रुपये का है, कंपाउंडिंग के बाद 6,635 रुपये का हो जाएगा। 10 लाख में मुनाफा 11,600 रुपये का भी कम अभी मिल रहा है जनाब, और कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 13,270 रुपये का। 25 लाख में जो मुनाफा मिल रहा है इस वक्त करंटली वो 29,000 रुपये का मिल रहा है महाना, कंपाउंडिंग के बाद 33,175 रुपये का हो जाएगा। 50 लाख पे जो मुनाफा मिल रहा है बहबूद में वो मिल रहा है 58,000 रुपये का महाना, कंपाउंडिंग के बाद ये बन जाएगा 66,350 रुपये का। 75 लाख पे जो इस वक्त करंटली मुनाफा मिल रहा है वो 87,000 रुपये का मिल रहा है, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा ये 99,525 रुपये का। 100 लाख मतलब 1 करोड़ पे जो इस वक्त करंटली मुनाफा मिल रहा है वो 1,16,000 रुपये का मिल रहा है बहबूद पे, कंपाउंडिंग के बाद ये हो जाएगा 1,32,700 रुपये का। ठीक है, 150 लाख मतलब 1.5 करोड़ की सरमायाकारी के पर जो है वो बहबूद का मुनाफा इस वक्त करंटली मिला है 1,74,000 रुपये का, और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो ये मुनाफा बन जाएगा 1,99,050 रुपये। तकरीबन जो है आप कह सकते हैं 2 लाख रुपए कह सकते हैं, अगर राउंड अप करेंगे तो 2 लाख रुपए तक का मुनाफा इस वक्त भी करंटली आप बहबूद में हासिल कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट की बात करते हैं जनाब कि 16 दिसंबर को मॉनिटरिंग पॉलिसी की अनाउंसमेंट है, 2.5-3% की शरह सूद में कमी होगी, तो बहबूद के मुनाफे पे क्या असर पड़ेगा। देखिए जब भी शरह सूद में कमी होगी तो ये तो अंडरस्टूड है कि बहबूद का या किसी स्कीम का मुनाफा रेट नहीं बढ़ सकता। ठीक है, किसी और वजह से बढ़ जाए तो और रीज़न है कि जनाब कोई नई प्रोडक्ट आ जाए या कोई और रीज़न हो, लेकिन बहरहाल जो 99% चांसेस वो होते हैं वो यही होते हैं कि शरह सूद में कमी हो गई तो मुनाफा रेट में कमी होगी। ठीक है, तो अगर 2.5-3% जो है शरह सूद में कमी होती तो बहबूद का मुनाफा बढ़ तो नहीं सकता, सेम रह सकता है, 10% चांसेस है सेम रह सकता है, लेकिन 90% चांसेस कम होगा। अच्छा, बहबूद के मुनाफे पे क्या मतलब कितना कम हो सकता है? बहबूद के सरमायाकारों के लिए खुशखबरी कि मुनाफा रेट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हार्डली 10 से 20 रुपये की कमी होगी। मतलब अभी करंटली मुनाफा 1160 रुपये मिल रहा है, तो 16 दिसंबर के बाद अगर इसमें कमी होगी तो बहुत ज़्यादा होगी तो 1140 रुपये तक जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि 1100 रुपये आ जाए या 1000 रुपये पे आ जाए या 900 रुपये पे आ जाए। ठीक है, जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जनाब 1140 बहुत ज़्यादा हुआ तो 1150 रुपये, 1150 से 1160 के दरमियान जो है मॉनिटरिंग पॉलिसी के बाद अनाउंसमेंट होगी। सॉरी 1130 से 1140 के दरमियान हो जाएगी। ठीक है, अभी करंटली 1160 रुपये, मॉनिटरिंग पॉलिसी के बाद 1130 या 1140 हो जाएगी, या ये भी चांसेस थे कि 1160 पर बरकरार रहे। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।